मात्रक क्या हो जाएगा, इसका भी मीटर और इसका भी क्या हो जाएगा मीटर, यानी टोटल कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये याद रखना है कि अभी मैंने आपको बताया था कि एम यदि आपका मात्रक है तो इसके बदले में कौन सा बीमा हम लोग इसका एल लिख लेंगे, एम के बदले में एल, और इसके ऊपर क्या करेंगे स्क्वायर यहाँ पे। तो ये हो गया क्षेत्रफल का भी ये सूत्र, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे आता है आयतन। क्या आता है आयतन। तो यदि हम आयतन की बात करें तो ये तीन चीज मिला के बनता है, एल बी और साथ में एच, ये तीन चीज मिला के बनता है एल बी और एच। अब यदि बात करें तो इसका भी मीटर मीटर सब मीटर होगा, तो ये हो जाएगा मीटर के क्यूब। यहाँ से आप ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा मीटर के क्यूब। और इसका जो डायमेंशन हम लोग लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा एल के पावर 3। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि डायमेंशन कैसे लिखा जाता है। अगर किसी भी चीज का ई साई मात्रक अगर मीटर तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एल, ये चीज याद रखिए। तो तीन चीजें हम लोग मीटर से ही देख रहे हैं। आगे वाली बात पर ध्यान दीजिएगा, मैंने 10 राशि आपको बताया है, आगे नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा। तो आयतन के बाद आता है घनत्व, आयतन के बाद आता है घनत्व। घनत्व की बात कीजिएगा तो इसको रू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या मिला के बनता है, तो ये बनता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या मिला के बनता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका अगर हम ए साई मात्रक लिखें तो मैंने आपको तुरंत बताया कि इस ऊपर वाला का क्या होता है द्रव्यमान का केजी, और आयतन का मैंने तुरंत लिखा था कि मीटर के क्यूब। तो ये टोटल बनाइएगा तो केजी मीटर के क्या हो जाएगा मीटर के पावर -3। तो ये कितना हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ये इसका हो गया। अब इसका बीमा लिखना है तो केजी के बदले में अभी मैंने तुरंत आपको बताया था कि आपको दिखा भी दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। मैंने आपको तुरंत बताया था केजी किस में चेंज हो जाएगा, एम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एम किस में चेंज होगा एल में, समय किस में चेंज हो जाएगा टी में। ये बातें आपको क्या करनी है याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं जहां हम लोग थे। इसके बाद हम लोग इसके डायमेंशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा केजी किस में चेंज होगा एम में। आगे देखिएगा तो ये क्या है मीटर है तो एल में, तो एम एल के पावर कितना हो जाएगा एल के पावर -3। तो ये डायमेंशन कितना हो गया घनत्व का हो गया। चलिए आगे फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। तो घनत्व के बाद घनत्व अदिश राशि, ये चीज आपको याद रखना है। आगे देखिएगा तो घनत्व के बाद आता है वेग, ये चीज आपको याद रखना है वेग क्या होता है। तो ये वेग जो बनता है ना ये मिला के बनता है विस्थापन बटा समय। क्या मिला के बनता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर और समय का क्या होता है सेकंड। तो टोटल कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड, टोटल कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये चीज आपको याद रखनी है। अभी मैंने बताया था कि मीटर किस में चेंज हो जाता है, तो मीटर चेंज हो जाता है एल में।